सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, संसार में कभी मानव को तृप्ति नहीं मिलती, कुछ न कुछ कमी हमेशा रहता है और हमेशा जो है परमात्मा से शिकवा शिकायत करता रहता है। प्रभु, मेरी किस्मत ही ठीक नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे किस्मत में ये नहीं लिखा, मेरे किस्मत में वो नहीं लिखा। सात संगत जी, पहली बात तो मानव है, इसका शुक्राना प्रभु से करना चाहिए कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का जीवन मिला। प्रभु आपको बहुत बहुत शुक्र है। दूसरी बात सात संगत जी कि परमात्मा ने सुंदर और निरोग मानव शरीर दिया और इसे चलाए रखने के लिए प्राण शक्ति प्रदान की। इसलिए ईश्वर का अंतर मन से पल पल शुक्रिया करना चाहिए, जिसने स्वच्छ हवा, निर्मल जल और सुंदर अन्न उपलब्ध कराए। सत्संग जी, संसार में ऐसा क्या है जो नहीं है? हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, आराम से नींद ले रहे हैं, सारी व्यवस्था है, फिर भी अभी कहते हैं हमारी किस्मत ही खराब है। सत्संग जी, किस्मत खराब तो तब हम कहते हैं कि जब हमारे मन का मुराद पूरा नहीं होता है, हमारी चाहत पूरी नहीं होती है, तो कहते हैं हमारा किस्मत ही खराब है। और किस्मत क्या है ये नहीं जानते। किस्मत कभी खराब नहीं हो सकती है। किस्मत में क्या लिखा है ये तो जानकारी नहीं है। किस्मत तो सबको जानकारी है कि किस्मत, पर किस्मत में क्या लिखा है ये नहीं जानकारी है। और सत्संग जी, परमात्मा तो हमेशा जो है भक्त को अच्छा ही देना चाहता है। भक्त की चाहत ही कुछ अलग होती है, विपरीत होती है भक्ति से। सत्संग जी, एक कहानी उदाहरण हमेशा सुने हैं कि नारद जी भी भगवान से कुछ ऐसे ही मांग रहे थे, जिस कहानी को बहुत बार सुने हैं कि वो मांग रहे थे कि आप अपना चेहरा दे दो, मतलब आप अपना रूप दे दो, हमें शादी करनी है। नारद जी जो है भगवान का भक्त है, ब्रह्मचारी हैं, और सत्संग जी प्रभु ने उनको बंदर का शकल दिया इसलिए कि शादी नहीं होगी। और बताया जाता है कि नारद के अंदर अपने भक्ति का गुरूर हो गया था, अपने अंदर की शक्ति का गुरूर हो गया था कि मैंने अपने काम पर विजेता प्राप्त कर ली। सत्संग जी, इस तरह की कुछ है जो बताया जाता है सत्संग जी, पर प्रभु ने एक भी नहीं सुना। प्रभु वही किया जो करना चाहिए। सत्संग जी, लगता है कि हम जो मांग रहे हैं प्रभु हमारी इच्छा को पूरा नहीं कर रहे हैं, पर सत्संग जी प्रभु इच्छा को पूरा कर देंगे तो फिर भक्ति पूर्ण नहीं हो पाएगी। जब हम परमात्मा का भक्ति करते हैं, परमात्मा का यशोगान करते हैं, तो सत्संग जी मांगना नहीं चाहिए परमात्मा से। हमें विश्वास है कि परमात्मा है और परमात्मा का हम भक्ति दिल से कर रहे हैं, सच्चे दिल से कर रहे हैं। अपने ऊपर भरोसा है ना कि हम सच्चे मन से भक्ति कर रहे हैं। सत्संग जी, एक भक्ति होती है जैसे पानी पे एक लड़का तैर रहा है, ऊपर ऊपर हाथ मारकर ऊपरी सतह पर चारों तरफ घूम रहा है, और एक होता है जो सतह तो बदलता है पर गहराई की तरफ नीचे जाता है। तो सत्संग जी, भक्ति एक होती है कि हम कुछ विचार से, कुछ गीत से
कुछ ऐसे कर्मकांडों से दिखावा करके भगवान से कुछ उम्मीदें रखते हैं कि प्रभु मेरा ये काम कर दीजिए, मन्नतें मानते हैं। और एक भक्त होते हैं जो प्रभु को जो है अपने दिल में बसा करके प्रभु का ध्यान करते हैं। इससे आनंद मिलता है। जितनी गहराई की तरफ जितने प्रभु में ध्यान लगाते हैं, जितने प्रभु में ध्यान लगाते हैं, उतने ही उनको आनंद मिलता है। तो वो गहराई की तरफ जाते हैं। स्थान तो वो भी बदलता है, पर गहराई की तरफ। तो ये भक्ति जो है, हमारा हाथ पाँव मारना ऊपर की तरफ, हम थक जाते हैं। इस भक्ति से थकावट हो जाती है। हमने इतना चढ़ावा चढ़ाया, हमने ये व्रत किया, वो व्रत किया, इतना सब कुछ किया। हमने जो किया, जो अब तक दिखाई दिया हमारा कर्म, वो भक्ति नहीं हो सकता है। और जब भक्ति शुरू होगी तो वो हमें दिखाई नहीं देगी, क्योंकि भक्ति तो अंतर मन से ध्यान होगा, उपासना होगा। उपासना जो करीब में आसन हो, परमात्मा विराजमान हो, जिसका ध्यान। सत्संग जी कभी कभी होता है कि कोई अपना प्रिय व्यक्ति बाहर रहता है तो हम फ़ोन से ज़्यादा बात करते हैं। पहले के ज़माने में लेटर लिखा जाया करता था, पर सत्संग जी जब वो करीब आ जाता है तो सारी शब्दें खत्म हो जाती है। जितने हलचल पहले थी, सारे क्रम खत्म हो जाता है। अब एक साथ हो जाते हैं। और सत्संग जी जब एक साथ हो जाते हैं, ऐसा एहसास हो गया कि अब पास हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, अब सब देखेंगे, सब कमी पूरा हो गया। इसी प्रकार सत्संग जी जब परमात्मा को हम महसूस कर लेते हैं कि मेरे पास है, इस आनंद में डूब जाते हैं। अब न हमारे पास कोई शब्द होता है, न कोई इच्छा होती है। बस ये जीवन बिल्कुल सुकून से, शांति पूर्वक, सब्र से स्थिर हो जाता है। और इस स्थिरता में हमारी भक्ति पूर्ण हो जाती है, भगवान का दर्शन होता है। सत्संग जी अगर जो नदी का पानी है, इसमें अनेकों लहरें आती है, तो न हम लहरें गिन पाते हैं, न लहरें में अपनी शकल देख पाते हैं। उसी प्रकार सत्संग जी जब मन में हलचल होता है तो हम मन में कितनी हलचल है, कितनी इच्छाएं हैं, मन कहाँ कहाँ जाता है, इस गति को रोक भी नहीं पाते, पहचान भी नहीं पाते शकलों को। कहाँ कहाँ ये ध्यान, किसको किसको देखा, किससे किससे बातें किया, क्या क्या वस्तुएं चाहत रखा, हम पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। और अब इसमें ध्यान कैसे करेंगे, किसी का चेहरा कैसे दिखाई देगा, जब मेरा मन का दर्पण ही इतना परतें चढ़ गई है। अब इसमें और कैसे कोई दिखाई देगा। सत्संग जी जब मन बिल्कुल स्थिर और साफ होता है, कोई अब इसमें विकार नहीं होता, कोई इसमें चाहत नहीं होता, किसी से बैर, किसी से नफरत, किसी प्रकार का कोई उलझन नहीं होता है, कोई दीवार नहीं होता है, तो परमात्मा का झलक, परमात्मा का एहसास होता है, परमात्मा का दर्शन होता है। और सत्संग जी ये जीवन बिल्कुल स्थिर और सुकून, संतुष्ट, जिसे कहते हैं कि धीरजवान हो गया। अब ये धीरज रखा है, जो होगा सब मालिक की मर्जी, किसान की तरह। जैसे
किसान अपना बीज खेत में अनाज डाल देता है और विश्वास करके इसमें निराई गुड़ाई करता है। समय आने पर फसल उगेगा और फलेगा फूलेगा। सात संगत जी, सुनार भी अपना सोना भट्ठी में डालता है धीरज रख करके। तो सात संगत जी, जिसके पास धीरज होता है, शांति होती है, ये प्रभु की कृपा होता है। बहुत सौभाग्य होता है कि जिसके पास शांति है, सुकून है, धीरज है। एक ही है, शांति, सुकून, धीरज। सात संगत जी, प्रेम का व्यापार करता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, सिर्फ प्रेम होता है। प्रेम से ही धनवान होता है। जिसको कहते हैं कि प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिचाए। पता नहीं, राजा प्रजा कैसे कहते हैं, सब ले जाए शीश दक्षिणा दे, कैसे है ये चौपाई याद नहीं है। पर सात संगत जी, ये प्रेम कहीं हाट बाजार में नहीं मिलता है। ये प्रेम भी अंदर ही होता है। शांति भी बाहर की शांति से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक कमरे में न टीवी हो, न फ़ोन हो, न कोई शोरगुल हो, हम बंद कर लें अपने को, तो शांति नहीं मिल सकती है, क्योंकि शांति भीतर नहीं है। तो सात संगत जी, भीतर शांति की बात कही जाती है कि हमारे अंदर बिल्कुल शांत स्वभाव है। कहा जाता है किसी किसी को कि बिल्कुल शांत स्वभाव के हैं। तो ये स्वभाव शांत जो है अंदर से होता है, सहनशील अंदर से होते हैं। ये गुण जो है सब में नहीं होता है। सात संगत जी, चाहे हम जितनी भी भक्ति भजन कर ले, अगर ये हमारे अंदर गुण नहीं है तो सात संगत जी समझ लीजिए हमारा भक्ति अधूरा है, भक्ति पूर्ण नहीं है, और हम इस भक्ति में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। केवल समय व्यतीत जाएगा। मेरा जो दुख का कारण है, जो मेरे मन में भय है, शंका है, ये सब इन्हीं की वजह से है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैंने तो भगवान का बहुत भक्ति किया, क्या नहीं किया। इस धाम गए, उस धाम गए, इनके पास गए, उनके पास गए, बहुत से यत्न किए, तांत्रिक मांत्रिक बाबा कितने धाम गए, पर एक भी कहीं चमत्कार नहीं हुआ। सात संगत जी, ये जीवन बिल्कुल दुख से ग्रसित हो जाता है, भय से बिल्कुल जकड़ा होता है। सात संगत जी, हम सुकून से, चैन से, शांति से तभी जी सकते हैं जब हमारे जीवन में कोई ऐसा फरिश्ता आए जो ठहराव दे दे, जो हमारे अंदर से शांति का कोई राह दिखाए, सब्र का कोई ऐसा हीरा दे दे जिसे पाकर के मीरा जी ने कही, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या मीरा के पास पहले कुछ नहीं था? क्या मीरा गरीब थी? मीरा के पास कोई हीरा गहना या रुपया पैसा की कमी थी? पर सात संगत जी, उससे शांति नहीं मिलता, उससे सुकून नहीं मिलता। मीरा को जब भगवान राम मिले, मीरा को जब रमने वाले पूरे सृष्टि का रचयिता, रचनहार मालिक मिला, तब मीरा जो है सुकून पा गई और मीरा दीवानी हो गई। मीरा हरि का गुण गाने लगी। मीरा का जीवन बेसुध हो गया, बेफिक्र हो गया, बेगम हो गया। आइए सात संगत जी, हमारे जीवन में भी कोई गुरु आ जाए
जो ऐसा जीवन बन जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।